जो संस्कार लेके आप पैदा हुए हैं, क्या उस संस्कार को परिवर्तन किया जा सकता है? क्या उसे छेड़खानी कर सकते हैं? क्या उसको चेंज कर सकते हैं आप? सवाल यह है कि हाउ टू एक्टिवेट डीएनए। हाउ टू एक्टिवेट डीएनए। डीएनए क्या आप जानते हैं आप? डीएनए कहता है ना कि हमारे भाषा में कहें तो बोले संस्कार। अब क्या संस्कार लेके पैदा हुए हैं? आपके पूर्वज में किस प्रकार के संस्कार थे और उन्हीं घर में पैदा होते हैं, तो वो संस्कार आप में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये कहते हैं डीएनए। डीएनए टेस्ट करते हैं ना हम लोग कि भाई ये किसका बाप कौन है, माँ कौन है, पता नहीं चल रहा है, तो डीएनए टेस्टिंग होती है। डीएनए इज ए पार्ट ऑफ योर सेल। तो ये सवाल ये है कि डीएनए को एक्टिवेट किया जाए, चेंज कैसे किया जाए, परिवर्तन कैसे लाया जाए, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रहे हैं। पहले कहते थे कि भाई जेनेटिकली इनहेरिटेंस क्वालिटीज़ होती हैं, आजकल कहते हैं एपिजेनेटिक्स की बातें होती हैं आजकल। तो साइंस काफ़ी आगे प्रोग्रेस कर चुका है। इसी संदर्भ में आपको बात करना चाहूँगा कि जो संस्कार लेके आप पैदा हुए हैं, क्या उस संस्कार को परिवर्तन किया जा सकता है? क्या उसे छेड़खानी कर सकते हैं? क्या उसको चेंज कर सकते हैं आप? कहते हैं मेरे पिताजी डायबिटीज़ थे तो मैं भी डायबिटीज हो जाऊँगा। हमारे घर में सब गुस्से वाले हैं, मैं भी गुस्से वाला हूँ। ये तो होगा आपका सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, जिसे को भी आप कह सकते हैं कि डीएनए आपको है। सेल में आपके होता है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स आदि आदि। तो जब हम बात करते हैं रुद्राक्ष की, रुद्राक्ष के डीएनए को कैसे चेंज कर सकते हैं आप? सुनकर बड़ा अजूबा लगता है कि साइंस के ज़माने में रुद्राक्ष की बातें कर रहा हूँ मैं, वो डीएनए की बातें कर रहा हूँ मैं। देखिए बहुत सिंपल है। आपके जो सेल्स हैं, सेल्स में बताया मैंने आपको डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, उसमें एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स में इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। इसे परिवर्तन कैसे ला सकते हैं आप? रुद्राक्ष से कैसे ला सकते हैं? देखिए सेल के ऊपर में जो आवरण होता है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन काम कैसे करता है? जैसे आपको माइक्रोचिप होता है कंप्यूटर्स में, या कुछ डाउनलोड करते हैं आप, एक पेन ड्राइव से डाउनलोड कर लेते हैं, तो ये जो माइक्रोचिप की तरह काम करता है आपका सेलुलर मेम्ब्रेन जो काम करता है, ये रुद्राक्ष से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस को, वोल्टेज को, जो कि बहुत लो वोल्टेज में काम करता है, उसको आहरण कर लेता है और उसी से ही आपके जो डीएनए में, सेल के अंदर जो डीएनए है उसमें परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। मानिए किसी को गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो मंगल, ये राहु की बातें हैं। 6 मुखी 9 मुखी रुद्राक्ष, तो 6 मुखी 9 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं ये काम करते हैं आपके, ये एनर्जी में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। ये जो सेल में एनर्जी का ज़्यादा होना कम होना, ये किससे निर्धारित होता है? वोल्टेज से। आप जानते हैं कि कैंसर किसी को हो गया हो, किसी को एड्स हो गया, तो उसका जो सेलुलर वोल्टेज होता है बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। आप स्वस्थ रहते हैं तो आपका जो वोल्टेज होता है एक पीक में काम करता है। तो जैसे ही सेलुलर स्टेट में, इलेक्ट्रिकल चार्जेस में कुछ कमी आती है, कमी कब आएगी? जब कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगा। जैसे घर में कोई तार कहीं जुड़ जाए, फिर जुड़ जाता है, या वोल्टेज लो आने लगती है कुछ कारण से, तो ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाती है तो रुद्राक्ष को सेंस करता है और एक रिवर्स चार्ज देता है आपको सेल को, क्योंकि रुद्राक्ष में एक एबिलिटी है जिसे कहते हैं डायनामिक पोलैरिटी। तो फिर आपके अंदर में जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की जो डिस्टर्बेंस होती है, ये रुद्राक्ष उसको बैलेंस कर लेता है बाय गिविंग ए रिवर्स चार्ज। इस प्रकार से आपके सेलुलर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और आपका डीएनए में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जो गुस्सेबाज थे, आपके पिताजी गुस्सेबाज थे, आप कहते हैं कि मुझे भी गुस्सा है, इससे आप धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। पिताजी को डायबिटीज़ था, मुझे भी डायबिटीज़ हो जाएगा, परदादा को हार्ट अटैक था, मुझे भी हो जाएगा। 15 मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपका जो हार्ट सेल्स में जो है उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, डीएनए में परिवर्तन हो जाएगा। तो जो कहते हैं जेनेटिकली जो हो रहा था, ये एपिजेनेटिक इफेक्ट से इसको ठीक कर सकते हैं। रुद्राक्ष इज वर्किंग एज ए एपिक जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर को परिवर्तन करने की शक्ति एपिजेनेटिक फैक्टर्स में या शक्ति में होता है। साइंस भी इसको मानता है कि आपका वातावरण कैसा है, किस माहौल में आप रहते हैं। जैसे आप मानिए कि आप किसी घर में रहते हैं और घर के नीचे जो है वहाँ पाइप वाटर लाइन जाता है। आप जानते हैं कि वाटर लाइन्स धरती के अंदर में नॉर्थ साउथ ज़्यादातर जगह में चलते हैं, स्पेशली जैसे बेंगलोर में नॉर्थ साउथ काफ़ी चलता है। तो यदि आपका घर बना हुआ है जो मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल पाइपलाइन की, नेचुरल जो फ्लो हो रहा है वाटर की बात कर रहा हूँ, या पाइपलाइन में गई हुई हो,
नीचे यदि नेचुरल वाटर फ्लो हो रहा है आपका, उसके ऊपर घर बनाएंगे तो आपको बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी, आप बीमार रहने लगेंगे। आप बोलेंगे वास्तु दोष कुछ हो गया क्या, क्योंकि आपको धरती के अंदर पानी का स्रोत के बारे में आपने वास्तु का विवेचन किया ही नहीं घर बनाने से पहले। तो इस प्रकार से जो एनवायरनमेंट है उसका इफेक्ट हमारे शरीर में होता है। ये चारों तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आजकल, इलेक्ट्रो स्मोक चारों तरफ आजकल है, वाईफाई है, टीवी है। आप जानते हैं जितना चिड़िया भी हैं, बर्ड्स वो भी भाग गए हैं, स्पैरो वगैरह दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो पशुओं पे, इंसानों पे वातावरण का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। जैसे वातावरण रहेंगे उस प्रकार से आपका ये जो सो कॉल्ड जेनेटिक है उसमें परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। मतलब एपिजेनेटिक्स का इन्फ्लुएंस जो होता है आपका जेनेटिक्स होना शुरू हो जाता है। तो रुद्राक्ष इस प्रकार से आपको डीएनए को चेंज करने में मदद करता है। डीएनए को चेंज करने का जो शक्ति होती है उसको आप अंधविश्वास नहीं कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि अनसाइंटिफिक है रुद्राक्ष। साइंस, बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो कि रुद्राक्ष के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। गूगल करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, कितने कितने वोल्टेज, 5 जो मुखी है उसका वोल्टेज कैसा होता है, 7 मुखी वोल्टेज कैसा होता है, ये किस प्रकार सेलुलर लेवल में काम करता है, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च वर्क चल रहे हैं। आप इच्छुक हो तो इसके बारे में जान सकते हैं। अगर मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका उत्तर मैं वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। मैं अभी विदा रहता हूँ आपसे, अगले वीडियो में कोई नई टॉपिक लेकर आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।